हेलो हेलो हेलो। क्लास 11th के फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चा। तो आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इनको फील करने वाले हैं। साइंटिस्ट को फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हम उनको मेजरमेंट करने लगे बच्चा, यूनिट्स क्या होती हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होते हैं। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कहीं प्रॉपर अच्छे से शांति से बैठ करके पेन और कॉपी लेकर के अपने नोट्स क्रिएट कर रहे होंगे। जब भी मैं बोर्ड को साफ करूंगा, क्लीन करूंगा, तो आप जो है वीडियो को पॉज करके सबसे पहले नोट डाउन करेंगे यार। जब तक आप अपना नोट्स नहीं क्रिएट करेंगे तब तक फिजिक्स को फील करने में आपको मजा नहीं आएगा यार। फिजिक्स को पढ़ना फील करना है हमको, हम लोग को, तो उसके लिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करना है यार। देखो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चा कि साइंटिस्ट को फिजिकल क्वांटिटी डिराइव करने की जरूरत क्यों पड़ गई। आपने देखा था फर्स्ट लेक्चर में क्लास 11th के, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल वर्ल्ड में बात किया था कि फिजिक्स क्या होती है। आपने कहा था कि नेचर में होने वाले फिनोमिना, इस नेचर में जितने भी फिनोमिना हैं उनको किसी लॉज और प्रिंसिपल से हम लोग समझते हैं। उन्हीं लॉज और प्रिंसिपल हम लोग क्या बोलते थे, फिजिक्स बोलने वाले हैं। मतलब नेचर में होने वाले फिनोमिना को समझना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स होता है यार। तो साधारण सी बात है यार कि इनको नोट डाउन करने के लिए अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं कि इन फिनोमिना को अगर मैं नोट करता हूं, लिखना चाहता हूं, तो हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ने वाली है जिससे मैं इनको इसी मेथड से समझ सकूं, लिख सकूं यार। तो जो भी क्वांटिटी फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले फिनोमिना को एक्सप्रेस करे, हमको समझाए, उन क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। और अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी पर डिफिनेशन लिखूं बच्चा तो क्या लिखी जा सकती है, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ व्हिच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। भाई सिंपल से मेथड में आप बोलेंगे कि नेचर को फील करना ही फिजिक्स है, और इन फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन क्वांटिटीज का यूज करने वाले हम लोग उनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। अब कहानी ये आती है भाई कि फिजिकल क्वांटिटीज क्यों आई, समझ में आ गया, लेकिन अब इनको मेजरमेंट क्यों किया गया है, इनके बारे में बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग मेजर क्यों करते हैं। नीड ऑफ मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। बच्चा हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना होते रहते हैं। इन फिनोमिना को हम लोग किसी ना किसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनको फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आने वाली हैं। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज के अमाउंट, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैग्नीट्यूड बोलने वाले हैं। इन फिजिकल अमाउंट क्वांटिटी के अमाउंट को एग्जैक्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, और मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, यूनिट बोलने वाले हैं। नहीं समझ में आया आपको, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास, मैं एग्जांपल यहां ले रहा हूं बच्चा, मान लीजिए आपके पास कोई एलिफेंट है और आपके पास कोई गोट है बच्चा। तो आप सबको पता है कि एलिफेंट का कुछ मास होने वाला है, कुछ वेट होने वाला है, और गोट का भी कुछ मास या वेट होने वाला है। आपको यह बताना है कि एलिफेंट का जो वेट है वो गोट के वेट से कितने ज्यादा गुना आने वाला है। टाइम्स आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स द वेट ऑफ एलिफेंट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ गोट। कैसे रिप्रेजेंट करोगे यार, तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। आप मान लीजिए कि एलिफेंट के वेट को हम लोग एलिफेंट के मास के जो स्टैंडर्ड वैल्यू होने वाली है, उसकी जो यूनिट होने वाली है, उसको केजी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मान लीजिए एलिफेंट का जो वेट आ रहा है वो 200 टाइम्स आ रहा है केजी का बच्चा। मास के यूनिट का 200 गुना कौन है बच्चा, एलिफेंट का वेट है। और जो गोट का वेट होने वाला है वो मास
कि यूनिट से 20 टाइम्स है। गोट का वेट कितना ले लिया है, 20 केजी ले लिया है। तो अब आप इसी तरीके से बोल सकते हैं कि जो एलिफेंट का वेट होने वाला है वो गोट के वेट से 10 टाइम्स ज्यादा है। बच्चा कितने टाइम ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है। समझ में आया ना कि मेजरमेंट करने की क्या जरूरत पड़ गई, मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ गई यार। एलिफेंट का भी वेट होने वाला है, गोट का भी वेट होने वाला है, तो इनको आपने फिजिकल क्वांटिटीज मास से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अलग अलग इनका मास अलग है, इसका मास अलग है, तो इन अलग अलग मास के लिए आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज बनाओगे नहीं कि 200 ग्राम का जो वेट आएगा उसको ये बोलेंगे, 20 ग्राम का जो वेट है उसको ये बोलेंगे। तो उसके लिए आपको जो है मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, इनकी मैग्नीट्यूड डिसाइड करने के लिए हम लोग को मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। मेजरमेंट करने के लिए कैसे मेजर करने वाले हो, तो आपने नाम दे दिया कि जब भी आपको मास मिलेगा उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड करोगे, जिसको क्या बोलने वाले हैं, यूनिट बोलने वाले हैं। तो उसकी हम लोगों ने स्टैंडर्ड मास की स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड कर ली, जो कि क्या होने वाली बच्चा, उसका यूनिट आने वाली है केजी। तो मास का यूनिट क्या है, केजी है। तो आपने बोल दिया कि जो एलिफेंट का मास है वो 200 टाइम्स है यूनिट ऑफ मास के, और जो गोट का वेट है वो 20 टाइम्स है यूनिट ऑफ गोट के। तो अब आप यहां से कंपेयर करके बता सकते हो कि जो एलिफेंट का वेट होने वाला है वो गोट के वेट से 10 टाइम्स क्या है, ज्यादा है बच्चा। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को ड्रा करने के लिए मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ गई, और मेजरमेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ने लगी, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, यूनिट बोल दिया। अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दो चीज की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, फर्स्टली हमको क्या जरूरत है कि द यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। हम लोग को अगर कंपेयर करना है फिजिकल क्वांटिटीज में, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों ने मेजर करने के लिए किस स्टैंडर्ड वैल्यू का यूज किया है, किस यूनिट का यूज किया है, उसकी जरूरत पड़ रही है। और दूसरा द न्यूमेरिकल वैल्यू और द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, मतलब ये जो आपने 10 टाइम्स बोला है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरत पड़ रही है, और फिर जो है हम लोग को यूनिट की जरूरत पड़ रही है। तो यहां से अगर आप जो है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो आप बोलने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोगों ने एन से रिप्रेजेंट कर दिया बच्चा, और उसकी यूनिट्स क्या बोलने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटी को आपने रिप्रेजेंट किया था न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी यूनिट क्या होने वाली है, न्यूमेरिकल वैल्यू। फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इनटू यू, यहां से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, एन क्या है, यहाँ लिख रहा हूं, वेयर हमारा एन क्या है बच्चा, एन होने वाला है न्यूमेरिकल वैल्यू। और बच्चा यू क्या है बच्चा, यू को आप लिखने वाले हैं यूनिट, क्या लिखेंगे, यूनिट। अच्छा, अगर आपने एन को न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, जैसे अगर आप बोलते हैं कि वेट के बारे में आपने बोला था, तो आपने बोला था कि 200 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, मतलब मास के यूनिट से 200 गुना एलिफेंट का वेट था। तो ये क्या होगी, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई है। और ये क्या होगी बच्चा, इसको हम लोगों ने बोला है, इसको हम लोगों ने यू बोला है, और ये पूरा मिलकर के 200 किलोग्राम मिलकर क्या बना हमारा फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव हुई है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको जो है कि समझ में आ गया होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्यों हम लोग को लाना पड़ा, क्यों ड्राइव किया गया, मेजरमेंट क्यों किया गया, और फिर यूनिट कहां की डिसाइड की गई है। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को इजी मेथड से समझने के लिए हम लोगों ने उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया है। फर्स्टली आपका आने वाला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड नंबर हम आपसे बात करेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और थर्ड नंबर आपका होने वाला है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप सबसे पहले हेड लगाएंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोला जाता है मूल भौतिक राशियां। अब
मूल वर्ड या फंडामेंटल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आपको जो है इंग्लिश की कोई बुक लिखनी है और आपको इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर पता है, तो इन्हीं लेटर्स का यूज करके पूरी इंग्लिश की बुक लिखी जा सकती है। उसी तरीके से अगर हम लोग को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पता है, तो इन्हीं फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग जो है अच्छा अगर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको डिराइव कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of other physical quantity which are, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो, उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। अच्छा, इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए बच्चा जिस यूनिट का हम लोग यूज करेंगे, उन यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट्स बोलने वाले हैं, जो कि कितनी होती है बच्चा? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितनी होने वाली है हमारे पास? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मैं एक टेबल बना दे रहा हूं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, पी क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब यहां मैं उसकी यूनिट डाल दे रहा हूं और फिर यहां हम लोग जो है सिंबल यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट आपका मैं ले रहा हूं मास। तो ये हमारी फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटिटी है बच्चा, क्योंकि 7 है। कौन कौन सी? मास, जिसकी यूनिट्स क्या होती है? किलोग्राम, और इसको सिंबल क्या होने वाला बच्चा? स्मॉल केजी लिख देते हैं हम लोग जो है। और फिर नेक्स्ट लेंथ, जिसका यूनिट्स क्या होता है बच्चा? मीटर, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल एम है बच्चा। नेक्स्ट टाइम, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्वांटिटीज टाइम, जिसका यूनिट क्या होता है? सेकंड, और जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल ए से। फिर बच्चा टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कैपिटल के से। नेक्स्ट हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसको हम लोग यूनिट्स क्या होती है? मोल, और जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल एम ओ एल, मोल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। और लास्ट हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो कि जिसकी यूनिट्स क्या होती है बच्चा? कैंडेला होने वाली है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? स्मॉल सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग डिराइव करने वाले हैं, वो इन्हीं 7 फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की सहायता से फाइंड करते हैं, उसको क्या बोलने वाले हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में अगर एग्जांपल आपसे लेके दिखाऊं, तो आप मान लीजिए हम लोगों ने पहले एग्जांपल ले लिया है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होने वाला है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा मुझे आप बताएं, लेंथ इंटू अगर आप ब्रेथ करते हैं बच्चा, लेंथ तो पता है कौन सी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा ब्रेथ क्या होने वाली है? इसको अगर आप मेजर करते हो, तो ये भी यार क्या है? लंबाई तो है, लेंथ ही तो है, जिसको आप किसमें मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे। तो अगर आप जो है इसको एरिया की फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करते हैं, तो वो आने वाली है लेंथ इनटू ब्रेथ। और अब अगर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करेंगे, तो लेंथ को हम लोग इसमें फाइंड करते हैं मीटर में इनटू, अच्छा ब्रेथ क्या होने वाली है? ये भी लंबाई होने वाली, लेंथ ही होने वाली है, इसको हम मीटर बोलने वाले हैं। क्या आ जाएगा वो फॉर्मूला? मीटर स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। इसकी यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आप बात कर लें वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होने वाला है वो होने वाला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब मुझे बताएं लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ब्रेथ क्या है?
ब्रेथ को भी अगर आप मेजर करते हैं तो लेंथ में ही मेजर करते हैं, लंबाई होने वाली है आपकी। हाइट क्या है, हाइट को भी किसमें मेजर करेंगे, लेंथ में ही मेजर करने वाले हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम लोग जो है एक नई फिजिकल क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं वैल्यू, जो कि क्या होने वाली है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली है। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का हम लोग यूनिट फाइंड कर सकते हैं, लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, वृद्धि का होने वाली है, मीटर ही होने वाली है, और बच्चा हाइट का होने वाली है, इसको भी हम लोग जो है मीटर में मेजर करेंगे। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, मीटर क्यूब आता है। यहां से हम लोगों ने इसकी यूनिट फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं तो लेंथ में मेजर करते हैं। लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होती है, टाइम। तो अगर आप इसकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड किया, इसको हम लोग क्या बोल दिया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। इसका नाम क्या है, वेलोसिटी है, और इसकी यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकंड आने वाली है। उसी तरीके से आप बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स को कैसे फाइंड किया गया है, देखो यार, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव करने वाले हैं। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम लोग फाइंड कैसे करने वाले हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होने वाली है। एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और अपॉन से टाइम आएगा तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन का आ जाएगा। तो यहां से हम लोग फाइंड करके क्या करने वाले हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर फोर्स का एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, न्यूटन बोल देते हैं। अगला हमारा आता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट डिसाइड कर ली है, जो कहां से आई हुई है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोगों ने निकाला हुआ था। इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हम लोगों ने फोर्स इनटू डिस्टेंस करके क्या फाइंड कर लिया, वर्क फाइंड कर लिया, जो कि क्या हो गई है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में आ गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने पावर का फाइंड कर लिया है। तो यहाँ जो हम लोगों ने इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके। मैंने आपको कुछ दिखाया कि किस तरीके से हम लोग जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड करके कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज को फाइंड कर रहे हैं। आप इसको नोट करिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के सिवा दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। पहली कौन सी आपका, प्लेन एंगल, और दूसरा आपका आता है बच्चा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, प्लेन एंगल बोलने वाले हैं। मान लो चाहे ये आपकी कोई लाइंस आ गई है, ये आपकी कोई लाइंस आ गई, तो इनके बीच में जो जो एंगल बन रहा है, अच्छा इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या होने वाला हमारा प्लेन एंगल होने वाला है। और अगर थीटा का आप फॉर्मूला ड्रा करते हैं कि प्लेन एंगल इक्वल टू, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, थीटा इक्वल टू क्या होने वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये जो आर्क बन के आ रहा है क्या बोलने वाले हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ये जो रेडियस होने वाली है, आर्क अपॉन रेडियस करने से हम लोग जो है प्लेन एंगल को फाइंड करते हैं। अगर हम लोग इसकी यूनिट जो है, तो इसकी यूनिट को डिफाइन किया गया है रेडियन से। तो ये होने वाला हमारा प्लेन एंगल। लाइंस के बीच में नहीं, प्लेन्स के बीच में बनती हैं। आपके पास दो प्लेन्स हैं, तो अगर प्लेन के बीच में जो ये इंक्लाइन त्रिज्या आ गई, तो इनके बीच में जो ये एंगल ड्राइव हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल बोलने वाले हैं। और प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने लिखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड एंगल के बारे में। अगर हम आपसे बात करें, सॉलिड एंगल जो है फील करो, इसको किसमें फील किया जाता है, 3D में फील किया जाता है। कहां फील करेंगे आप जो है इसको, 3D में फील करेंगे। जैसे मान लो जो है जब आप हैप्पी बर्थडे विश करने जाते हैं किसी को, तो जो बर्थडे बॉय होता है वो क्या करता है, कैप का यूज करता है।
शंकु टाइप का कैप होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वही उसमें जो एंगल बन के आता है उसी क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। भाई कुछ इस टाइप की कैप होती है ना, अरे इसको तो आप जो है थोड़ा उल्टा फील कर लीजिएगा, मैं आपको एंगल शो करने के लिए ऐसा बना दिया हूँ। इसको हम लोग क्या करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर हम तो जो है बर्थडे विश करने जाते हैं, सिर्फ केक पे नजर होती है, टोपी पे तो जाती ही नहीं। यार भैया कैप भी देख लिया करो, आपके काम की चीज है। देखो यहाँ से फील हो रहा है, तो जो आप कैप है, कैप के बीच में जो एंगल ड्राइव हो रहा है वो कैसा एंगल होता है, 3D में फील हो रहा है, तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया है, सॉलिड एंगल बोल दिया है। और सॉलिड एंगल अगर आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो इसको उन्होंने थीटा से प्रिंट किया था। थीटा इसको क्या बोलने वाले हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये एरिया, ये आपको एरिया दिख रही है ना, आई एम सॉरी, ये मुझे क्या दिख रही है, रेडियस दिख रही है। और आपको ये इसकी जो एरिया आने वाली है, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है बच्चा, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या फिर इसकी यूनिट क्या होने वाली है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एसआर से, कैसे, एसआर से। और इसको किससे रिप्रेजेंट करता है, आरईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इनको समझ लिया है, मेजरमेंट क्यों गई ये समझा, फिर यूनिट्स क्यों डिसाइड की गई ये भी समझा लोगों ने, फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं ये समझ लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, इनके डायमेंशन के बारे बात करने वाले हैं। हम फील करेंगे कि डायमेंशन को ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ गई है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं डायमेंशन पर। डायमेंशन के अबाउट बात करने से पहले हम लोग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अबाउट बात करेंगे बच्चा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई थी कि जैसे लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स बन के आ गई थी। लेंथ को कुछ लोग जो है मीटर में मेजरमेंट कर रहे थे, तो कुछ लोग बच्चा उसको सेंटीमीटर में मेजरमेंट करना स्टार्ट कर दिए, कुछ लोग किलोमीटर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग बच्चा फुट वगैरह में, काफी सारी मेजरमेंट्स यूनिट्स आ गई हैं, तो काफी सारी कंफ्यूजन होने लगी। तो जिसके लिए अलग अलग से सिस्टम्स आए, तो वो अलग अलग तरीके से लेंथ को अपने अलग अलग यूनिट्स निकाल के लेकर आई। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एफपीएस सिस्टम की बात करता हूं, जिसको एक और नाम से जाना जाता है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या था बच्चा कि लेंथ को फुट में मेजरमेंट कर रहे थे। किसमें मेजरमेंट कर रहे थे, फुट में मेजरमेंट कर रहे थे। और इसमें जो है टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे थे, और मास को इसमें बच्चा पाउंड में मेजर कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोग को होने वाला है सीजीएस सिस्टम, जिसको बच्चा जाना जाता है गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि लेंथ को इसमें सेंटीमीटर से मेजर कर रहे थे बच्चा, और आपका फिर आता टाइम, टाइम को इन्होंने लिया था सेकंड में, और फिर बचा आता आपका मास, मास को इन्होंने ग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ था। किसमें मेजर कर रहे थे, ग्राम से ले रहे थे। देखिए अलग अलग सिस्टम में अलग अलग यूनिट बन के आ जा रही हैं। फिर आपका आता है एमकेएस सिस्टम। क्या आता है बच्चा, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में क्या था, लेंथ को मीटर से लिया गया था, वेट को किलोग्राम से लिया गया था, और टाइम को सेकंड से लिया गया था। और फिर हमारा लास्ट आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग एसआई यूनिट बोलते हैं, और इन्हीं का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बच्चा। ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुत सारे सिस्टम्स आए तो बहुत सारी यूनिट्स निकल के आ गई, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ गई बच्चा। तो इंटरनेशनली जिस सिस्टम को यूनिट्स को यूज किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं। और हर एक न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस में हम लोग जो है इसी यूनिट्स का प्रयोग करने वाले हैं। इसमें क्या था, लगभग एमके सिस्टम उठा कर दिया गया था। जैसे लेंथ को इसमें क्या किया था बच्चा,
लेंथ को इसमें जो है मीटर से रिप्रेजेंट किया गया है, मास को बचा इसको किलोग्राम में लिया गया, केजी में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और टाइम को बचा इसमें सेकंड से लिया गया है। तो ये हमारे को सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे बच्चा, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप पढ़ने लगाएंगे डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डायमेंशन होने वाला है, जो कि हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डायमेंशन से रिलेटेड बातें करेंगे, जिसमें हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन डिसाइड करेंगे, डायमेंशन का यूज क्या होता है, इन सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। कल आप जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपने पाने वाले हैं, आपको जो कल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक पे पढ़ाया जाएगा। तो यार जो भी लेक्चर्स मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, जो भी लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से फील करके हमको पढ़ाई करना है। एक अच्छा सा सुंदर सा अपना एक नोट्स क्रिएट करेंगे, अपने लिए एक नोट बनाने वाले हैं, जिससे आपको चीजें समझ में आए, आप चीजों को खुद से डिराइव कर सको। न्यूमेरिकल्स के लिए आप प्रॉब्लम नहीं लेने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करेंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल्स फंस जा रहे हैं, आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है डायरेक्टली मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है किस तरीके से आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वहां आप जाकर के अपना क्वेश्चन मुझसे पूछें। अगर मुझे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं उस क्वेश्चन पर पर्टिकुलर वीडियो बना करके दे रहा हूँ। मैंने न्यूमेरिकल की पर्टिकुलर वीडियो न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जहां पर मैं अभी 12th की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं 11th क्लास की वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो लेक्चर्स में हम लोग जो है वीडियो के लेक्चर हम लोग जो है न्यूमेरिकल डिसाइड करते रहेंगे। न्यूमेरिकल की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पर हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। संडे को आपको जो है लाइव क्लासेस की जाएंगी, लेकिन तब होंगी जब ये पॉसिबल हो पाएगा। अभी तो जब तक सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो रहे तब तक बच्चा पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट कंटेंट आपको यहीं पर डिलीवर कराए जाने वाले हैं। चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे आपका कंपटीशन लेवल बढ़े, और जब आपका कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा तो आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। हम टेस्ट भी आपसे यहीं पे करवाने वाले हैं, टेस्ट पे हम आपको पर्टिकुलर बढ़िया से कोई गिफ्ट भी देंगे अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।